नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए अब शुरुआत करते ललितपुर जिले की सबसे बड़ी खबर से। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए अब शुरुआत करते हैं ललितपुर जिले की सबसे बड़ी खबर से। ललितपुर जिले के थाना जकौरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चित्रा में एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में तेज गति से जा रहा एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर 10 फुट गहरी खाई में जा गिरा। इस घटना में ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर से उछलकर दूर जा गिरा। भगवान की कृपा एवं गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जैसा कि आपको बताते चले कि सुरेश लोधी अपने आइशर ट्रैक्टर से अपना खेत जोतकर घर पर जा रहा था, तभी नहर किनारे अचानक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में उनका ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और नहर से करीब 10 फुट गहरे गड्ढों में जा गिरा और ट्रैक्टर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। फिलहाल एक बड़ा हादसा होने से टल गया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए जखौरा से उमा शंकर सोनी की रिपोर्ट। कहाँ के निवासी हो? चित्रा। क्या घटना हुई? घटना ये हुई सर कि हम खेत बैने के लिए गए थे, नहर पे वो आ रही थी। रास्ता छोटी थी, एक मोटरसाइकिल आई तो उसको मोटरसाइकिल बरकाने के लिए बचाने के चक्कर में थोड़ी पतली होता है, इसलिए ट्रैक्टर पलट गया। अच्छा, इसमें कोई घटना दुर्घटना तो नहीं, और कोई दुर्घटना नहीं, ट्रैक्टर पलट गया। और ट्रैक्टर चालक सुरक्षित है? हाँ, ट्रैक्टर चालक सुरक्षित है। ललितपुर शहर के तुवन मंदिर प्रांगण में आज से शिल्प महोत्सव मेले का हुआ शुभारंभ, जिसमें लोगों को सस्ते दामों में जरूरत के सामान उपलब्ध है। देखिए मेले की विस्तृत झलकियों के साथ ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। शिल्प मेला ललितपुर में लगा हुआ है और इस मेले में गरीब हो या अमीर हो, सबसे कम दामों पर कपड़े हर चीज़ उपलब्ध हो रही है और यह मेला वास्तविक जनता के लिए एक खुशी का विषय है और ठंडों का शानदार स्वेटर, जर्किन वगैरह हर चीज़ सबसे कम दामों में मिल रही है, जो कि बहुत कम मुनाफे में ये दुकानदार बेचते हैं। ललितपुर शहर कोतवाली परिसर में आज संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर एसडीएम सदर संतोष कुमार उपाध्याय और शहर कोतवाली प्रभारी विनोद मिश्रा ने फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके निराकरण के लिए संबंधित वाक्य अधिकारी एवं कर्मचारियों को जल्द से जल्द निराकरण करने के लिए निर्देशित किया। समाधान दिवस के दौरान राजस्व विभाग की टीम के अलावा भी अन्य विभाग के अधिकारीगण एवं कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ रवि चुंगी की रिपोर्ट। देखिए, आज कुल मिला के हमारे समाधान दिवस में 5 मामले आए हैं। इसमें एक प्रकरण ऐसा था जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उस प्रकरण में अभी कार्रवाई अपेक्षित नहीं है, कार्रवाई नहीं की जा सकती है। बाकी 4 जो मामले थे वो चारों मामले राजस्व से संबंधित थे, ज़मीन के विवाद के थे। एक प्रकरण पास का ही है तो उसमें कोर्ट भेज दिया है, उसका निस्तारण उम्मीद है कि आज हो जाएगा। बाकी 3 प्रकरण में बोल दिया गया है कि आज या कल तक उन प्रकरणों को भी निस्तारित कर देंगे। ललितपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ द्वारा अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर सीएमओ दफ्तर के बाहर थाली बजाकर सरकार प्रशासन को जगाने का काम किया गया, इसलिए कि वह संविदा कर्मचारियों की मांगों को माने और बताया कि हम सब ने कोरोना वायरस के कालखंड में हम सभी अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना रात दिन एक करके ड्यूटी की और कोरोना मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया। आज भी फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में टीकाकरण एवं अन्य सभी काम लगातार कर रहे हैं। सरकार से पुनः मांग करते हुए अनुरोध करना है कि हम सबके साथ सूत्री मांगों को पूरा किया जाए। आज इस मौके पर धर्मेंद्र राठौर, डॉक्टर तारेक अंसारी, डॉक्टर सुखदेव, पंकज पवन कुमार, प्रमोद कुमार शर्मा, नवीन सोनी, शिवराम निरंजन, संजय त्रिपाठी, डॉक्टर देशराज, डॉक्टर रुद्र प्रताप सिंह कुंदेला, कुंवारी शालिनी दीक्षित,
श्रीमती ज्योति अग्निहोत्री उपस्थित रहे एवं ब्लॉक स्तर पर सभी 6 ब्लॉकों में भी प्रदर्शन करते हुए सरकार से मांग की गई। ललितपुर के रेलवे स्टेशन पर भाजपा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री सुधीर सिंह जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चुनाव सह प्रभारी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं मंदसौर सांसद श्री सुधीर गुप्ता के आगमन पर उन्हें माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया एवं तत्पश्चात लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में यशस्वी जिला अध्यक्ष राजकुमार जैन द्वारा उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया एवं उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के उपस्थित निर्वर्तमान एवं भूतपूर्व जिला अध्यक्षों एवं सभी पार्टी का महामंत्री उपाध्यक्ष एवं सभी उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। ललितपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष एवं प्रदेश चुनाव प्रभारी आदरणीय सांसद श्री सुधीर गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष एवं जैन समाज अध्यक्ष एवं व्यापारी नेता अनिल जैन अंचल के निवास पर एक व्यापारी सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें उन्होंने व्यापार से जुड़ी समस्याओं पर विशेष उद्बोधन किया। इस दौरान सम्मेलन में जिले के सभी वर्गों के व्यापारी संगठन के लोग मौके पर मौजूद रहे। ललितपुर से मनोज जैन की रिपोर्ट। हमारे बीच में उपस्थित हमारी मातृशक्ति को वो आए और माल्यार्पण और साथ से उनका सम्मान करें। सौर एक माला हमारे आदरणीय सुरेश बाबू जी, नासिर मंसूरी जी, अजय साइकी जी आए और हमारे बीच में श्री सुधीर सिंह जी जो हमारे सम्मानीय क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जी हैं, उनका तिलक माल्यार्पण और साल से सम्मान करें। हमारे परम सम्मानीय भारतीय जनता ललितपुर शहर के तुवन मंदिर पहुंचे प्रयाग पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य परम पूज्य श्री ओमकारनंद जी सरस्वती महाराज और उन्होंने मंदिर परिसर पहुंचते ही तुवन सरकार के दर्शन किए। इसके तत्पश्चात वह तुवन मंदिर परिसर में लगभग आधा घंटे रहे और इस दौरान सभी भक्तजनों ने जगत गुरु शंकराचार्य परम पूज्य श्री ओमकारनंद जी सरस्वती महाराज तक शुभ मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने सभी को संदेश दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन की रिपोर्ट। परम सौभाग्य रहा कि आज हमारे बीच में प्रयाग पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य परम पूज्य ओंकारानंद जी सरस्वती महाराज ललितपुर नगर में पधारे हैं। तुवन सरकार के दर्शन के उपरांत पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ललितपुर वासियों के लिए आपका क्या संदेश है? ललितपुर वासी किस प्रकार से इस वर्तमान में सुख शांति का अनुभव करें? पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में विनती है। ओम नमः शिवाय। बोले तुवन सरकार की जय। भगवान की कृपा हुई और कोरोना के 2 वर्ष बहुत कष्टदायी भी रहे, लेकिन बहुत कुछ सिखाए भी हम सबके बीच में। ये सीख दिए कि हमें अपने जीवन में सात्विकता को अपनाना चाहिए, पवित्रता से रहना चाहिए। पशु पक्षी जीव जंतुओं की रक्षा के साथ साथ हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, वृक्षों का पालन करना चाहिए। साथ ही हमारे जीवन में ऑक्सीजन क्या है, इसका महत्व हमें समझ में आया। हम लोग निरंतर ये प्रयास करते हैं अपने सत्संग के माध्यम से कि लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं यह सारी चीज़ें जुड़े कि वो प्रकृति की रक्षा करें, पर्यावरण का ध्यान रखें, जीवों की रक्षा करें। साथ ही हम कम से कम उपयोग करें उन चीज़ों का जो हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है, जैसे एसी है, गाड़ी के इंजन हैं, इनके जो धुएं हैं, इनकी जो निकलने वाली गैसें हैं, उनसे जितना प्रभाव पड़ता है, तो हम अपने जीवन में इन चीज़ों की उपयोगिता कम से कम करें। 2 वर्ष में हम लोगों ने कोरोना में बहुत सारी चीज़ों का उपयोग कम किया, लेकिन अब फिर पुनः दिखने को कई जगह मिल रहा है कि लोग अब उन चीज़ों को भूल चुके हैं। यही भूलना गलत है। भूलिए वो जो आपके जीवन में अच्छा ना हो, लेकिन वो अवश्य याद रखिए, स्मरण रखिए जो जीवन में आपको कुछ ना कुछ देता हो। ललितपुर की जनता तुवन सरकार जी के जो है
निरंतर चरणों में रहती है। और हम लोगों को ये निरंतर ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ धर्म है वहीं सब कुछ है। धर्म से ही नीतियाँ हैं, धर्म से ही संप्रदाय है, धर्म से ही सारी व्यवस्थाएं हैं। धारणा धर्मित्याहो धर्मो धार्यते प्रजात यस्यात् धारण संयुक्तम सा धर्म निश्चयात्। हम जो धारण करते हैं वही हमारा धर्म है। जब हम निर्मलता धारण करेंगे, जब हम निश्चलता धारण करेंगे, जब हम पवित्रता धारण करेंगे, जब हम सत्यता धारण करेंगे, तो वही हमारा धर्म होगा। इसलिए हमारे जीवन में हम सबको ये अवश्य धारण करना चाहिए, क्या? सत्यता, पवित्रता, निर्मलता और तपश्चर्या। हम सबके जीवन में हम सबका ये सौभाग्य होगा कि हम अपने जीवन से और अपने जीवन में धर्म को जोड़ें और धर्म से जुड़ें। ललितपुर में बुंदेलखंड विकास सेना प्रमुख हरीश कपूर टीटू ने बताया कि ललितपुर शहर के मध्य निकली शहजाद नदी की दुर्दशा तथा इस पर बने अंग्रेजों के जमाने के पुल के चौड़ीकरण के संबंध में बुंदेलखंड विकास सेना विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ क्रमिक धरना करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि ललितपुर शहर के मध्य निकली शहजाद नदी ने नगर पालिका की हठधर्मिता के चलते नालियों और सीवर का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। इससे पानी दूषित और बदबूदार हो रहा है और इस कारण जल प्रदूषण फैलने का खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा जलकुंभी लगातार पानी में बढ़ती जा रही है। नगर पालिका जलकुंभी सफाई के नाम पर केवल रस्म अदायगी करती रहती है। उन्होंने कहा कि शहजाद नदी पर अच्छे घाटों का निर्माण करते हुए उचित प्रकाश व्यवस्था हेतु बुंदेलखंड विकास सेना क्रमिक धरना कल से शुरू करेगी। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकपाल की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के तालबेट तहसील अंतर्गत रहने वाले विनोद अवस्थी, जो कि एक पेशे से एडवोकेट सहित पत्रकार हैं, इन्हें आखिर शहर की हृदय स्थली घंटाघर पर आकर धरने पर क्यों बैठना पड़ा? देखिए और सुनिए इनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ पंकज रैकपाल की रिपोर्ट। मैं विनोद अवस्थी एडवोकेट पत्रकार तालबेट का रहने वाला हूँ। एक नगर के रहने वाले श्री रामनारायण पाठक डीजीसी रेवेन्यू अपनी आदत के अनुसार जहाँ हमेशा उन्होंने खाली प्लॉटों में कब्जा की है और इस नगर के बहुत बड़े भूमाफिया तालबेट के, इन्होंने हमारा खाली प्लॉट देखा। प्लॉट आराजी प्लॉट संख्या 2009 मेरी पैतृक जमीन है, रामदास अवस्थी के नाम से है। इन्होंने 2004 से कार्य प्रारंभ किया था, तब हमने सीनियर डिवीज़न सिविल कोर्ट में बात दायर कर दिया था। आज ही बात यथावत है। इन्होंने 24 तारीख को काम लगाया, मैंने मना किया। इनने और इनके साथी बबेले बंधुओं ने, इन सब ने मिलकर तालबेट तहसील में पहुंचे और वहां पर माँ बहनों की गालियां दी। हमें हमारे साथ में मारपीट करना चाहे, पर तालबेट तहसील के वकीलों ने मुझे बचा लिया। हम पुलिस कोतवाली पहुंचे। कोतवाली ने कहा कि एसडीएम से लिखवा के लाओ। एसडीएम ने भी लिख दिया कि अवैध जमीन पर कब्जा न किया जाए, शांति व्यवस्था बनाई जाए और प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाए। जिनने मेरे साथ मारपीट को आमादे हुए, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मेरे साथ झूमा चटकी की और मुझे जान से मारने की धमकी दी, उनके साथ आज तक कुछ नहीं किया। प्रशासन शांत है, एसडीएम सुनने को तैयार नहीं है। डीएम के पास भी कल गए थे, डीएम के पास में रात के में भी फ़ोन किया था, आज तक कुछ नहीं हुआ। मुझे अंदेशा है ये लोग हमें जान से भी मार सकते हैं। किस चीज़ का विवाद चल रहा है आपका? हमारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं लोग और इस समय जबकि ज़मीन विचाराधीन है कोर्ट में, इसके बाद भी यह काम लगाना चाहते, क्योंकि डीजीसी रेवेन्यू है तो यह चाहते इसके माध्यम से हमारा पुलिस कुछ नहीं करेगी, प्रशासन कुछ नहीं करेगा और हमारा काम हो जाए। तो ये थी आज की जिले की प्रमुख बड़ी खबरें। अब हम आपको ले चलते हैं ललितपुर कलेक्ट्रेट परिसर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर, जहां दूर दराज से आए फरियादियों की क्या है समस्याएं और उनका क्या है कहना, देखिए इस रिपोर्ट में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। अर्चना है। क्या समस्या है सर? हम लोगों की ये समस्या है कि हम लोगों के साथ आंगनबाड़ी धोखाधड़ी कर रही है। या तो हम लोगों को ये काम ऊपर से नहीं आता तो हम लोग कोई इस काम में दखल अंदाजी नहीं करते। अगर आया है तो हम लोगों को साथ करने के लिए कहा है तो क्यों नहीं करने दे रही है? कौन मना कर रहा है, कौन परेशान कर रहा है? वही परेशान कर रही है ना, गजेंद्र राजा। ना तो वो हम लोगों से उठाते समय हम लोगों को सूचित करती है ममता दीदी।
और ना ही वितरण करते समय सूचित करती है। और वहाँ पर गांव वालों का कहना है कि यहाँ 5 महीने से राशन नहीं बटा है, 3 महीने का खा लिया है, 2 महीने का बांटा है। और यहाँ से हम लोगों ने केंद्र से उठा के 5 महीने का राशन वहाँ पर रखा है केंद्र पर। मेरा नाम गब्बर अहरवार है। मैं काशीराम कॉलोनी गोविंद नगर में निवास करता हूँ। कल मैं अपने बच्चों को लेने मेरी ससुराल मऊ मेलवारा है तो वहाँ जा रहा था। तो रास्ते में 2 लोगों ने मुझे हॉर्न दिया तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो मुंह बांधे हुए थे, काली डीलक्स थी। तो फिर मैंने देखा तो फिर मैंने गाड़ी, मैं समझ गया तो मैंने फिर गाड़ी तेज़ बढ़ाई तो उन्होंने मुझे ऊपर फायर कर दिया। मैं फायर किया तो मैं अपनी जान बचाकर वहाँ अपनी ससुराल पहुँचा। तो वहाँ से मैंने फिर अपर साहब को सूचना दी, LI इंस्पेक्टर को सूचना दी। क्यों आप पे किसी पे शक है आपको क्या? अभी जो 14 तारीख को गोविंद नगर में घटना हुई है उससे कई लोग मुझसे रंजिश मान रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लोग मेरी हत्या करना चाह रहे हैं। क्या घटना हुई थी? उस दिन घटना ये हुई थी, मेरे बच्चे को वहाँ के कुछ दबंग लोग हैं जो कच्ची शराब का कारोबार करते हैं, अवैध तरीके से गांजा बेचते हैं और भी कई बालू का वो करते हैं, मछली का अवैध वो करते हैं, ऐसे कई काम करते हैं। उससे वो मुझसे ईर्ष्या रखते हैं। इसी कारण मेरे लड़के को मारा, इससे विवाद हो गया। इसी कारण वो मुझसे दोष भावना रखते हैं। अभी कहाँ शिकायत की है आपने इस मामले? अभी मैं SP साहब के पास आया हूँ, उनसे न्याय मांगने आया हूँ कि मेरी जान माल की सुरक्षा की। हम आज़ादपुरा से आए हैं, माँ बिंद्रावन नाम है। और हमारी यह समस्या है कि खुशीलाल लें जे फर्जी फार्म भर दे, आवास के फर्जी आवास के फार्म भर दे और मतलब हमारा SDM कोर्ट में केस चल रहा हो और हमन के जब ज़मीन नाम नहीं आई और हमन के जब नाम आ जाए, जब ये मतलब आवास आए, इस आवास पर रोक लगवाने, आवास रुकवाने। हाँ, हमारी ज़मीन पे जबरई कब्जा कर रहे, ज़बरदस्ती और का नाम से हमें मारपीट करत, हमें मारत हैं और हमारा हिस्सा हमें नहीं दिया। कहाँ से आई हैं? शेरबाद से। अच्छा, क्या समस्या लेकर आई हैं? सब हमारी जीवन बही रही, हमको भौनी दे रहे, इन्हें रात में इन्हें से हमें मार पीट करी। हमारी बहू है बीमार, उसको घरे जाके मारे उसको। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की थी? सब तालवेट करी, वह सो चौकी करी। क्या कार्रवाई हुई है? करी कुछ कार्रवाई हमारे कुछ सुनाई ही नहीं है। AFC साहब के निहाय को आए हैं। जी बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनमोहन चुरारिया। क्या समस्या है? समस्या ये है कि मैं आज़ादपुरा में रहता हूँ और हमारे मोहल्ले में सड़क के किनारे एक बहुत बड़ा नाला निकला हुआ है, जिसके कारण मोहल्ले में बहुत सारा मच्छर उड़ता रहता है और लोग बीमार हो रहे हैं। और वहाँ से जो स्कूल के बच्चे निकलते हैं, क्योंकि क्या है कि लेड़िया से बर्नी कॉलेज पे जाने के लिए वही एकमात्र रास्ता है। वहाँ से जो स्कूली बच्चे निकलते हैं वो आए दिन उसमें गिर जाते हैं और घायल हो जाते हैं गिर के। वहाँ से जो पालतू पशु निकलते हैं, जानवर, वो भी गिर के घायल हो जाते हैं उसमें। और ना ही वहाँ कोई लाइट लगी हुई है, तो रात के अंधेरे में जो बाइक सवार निकलते हैं या साइकिल से कोई लोग निकलते हैं तो वो लोग भी गिर के घायल हो रहे हैं। डेली कोई ना कोई घटना हो रही है। इससे एक बड़ी घटना हो सकती है अगर इस नाले को नहीं ढकाया गया तो। और इसको ढकाया जाना चाहिए। और माननीय जो योगी जी और मोदी जी सफाई अभियान चला रहे हैं, उसका नगर पालिका मैंने ये ज्ञापन दिया है कि इसको ढकाया जाना चाहिए और प्रॉपर साफ़ सफाई होना चाहिए उसकी। यही समस्या है हम लोगों की। क्या नाम है आपका? हरिशंकर। कहाँ से आए हैं? शेरबाज कला से। थाना तालबेहट है। क्या समस्या लेकर आए? हमारी ज़मीन है, आज कम से कम नहीं तो हमारे बाप के नाव पट्टे बहुत बंदा के बाद 5-5 साल के पट्टे हो रहे। हमारी ज़मीन है, हमारा ज़मीन में बीज बो डरे 2.5 बोरा बीज बो साहब, 4 DAP, 5 बोरी यानी 1 यूरिया की बोरी है, उनमें 5 खाद की बोरी है और 2.5 बोरा बीज खेत में देखो जे कब्जा कर रहे साहब ज़बरदस्ती से। हमारे बहुत सुल्ली मुल्ली दुल्ली और जज्जी, ये सुल्ली मुल्ली दुल्ली जे हमारी जज्जी जे हमारी ज़मीन पे जबरी कब्जा कर रहे हो साहब। हमन की मार पीट करी साहब इनने और हमें मारवे की धमकी दे रहे कि हम जान से मार के फेंक दी। 2014 में जैसे हमने तुम्हारे अशोक भज जाके लाने मारा रहे तो
ये सो हम तुम्हें पूरे घर भरों मार के फेंक दूँ। आपने इसकी शिकायत कहाँ की? हमने साहब थाने में करी, चौकी में करी और सीओ साहब खोंदई और एसडीएम साहब खोंदई, हमारी कोनो सुनाई नहीं हुई। रात में हमारी जब मारपीट भई तो हमने चौकी में 8-9 बजे गए, उतने भी साहब हम आज कौन सुनाई नहीं भाई। आज एसपी साहब के तो न्याय के लाने आए कि हम न्याय दिलाने। हम गजरा कहाँ से आई हैं? दोपहरा क्या समस्या ले? 16 जने लगी लगा के लड़का मारा, रुका करूँ पता नहीं है। 25 साल का लड़का मेरा। कब से लापता है आपका बच्चा? लापता 4 साल होगी, 5 लग गई भैया, पता नहीं यार, ढूंढ मरे जा रहे, रो के मरे जा रहे। आपने कहाँ शिकायत की है? हमने जज नो, एसडीएम नो, कलेक्टर साहब नो और हमने महिला पुलिस में ना थाने, हमारा बेटा नहीं मिल रहा। इन्हें पंजाब में मार के फेंक दाओ, कहाँ कर आए? 25 साल का बेटा, कल्लू नाम, हमारा गजरा नाम, श्रीमान जी हमारी सुनाई करो। नाम बाजी में हमारे आदि मारे, हमारा बेटा दे, आप बेटा ले आओ ढूंढ के यहाँ हुए माँ। तो यदि आज की दिन भर की ललितपुर जिले की प्रमुख एवं खास खबरें एवं आगे की खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल ललितपुर लाइव टीवी के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको ललितपुर जिले की हर छोटी बड़ी खबर समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।